पिछली वीडियो में हमने जाना है कि संधि किसे कहते हैं और संधि की क्या परिभाषा है और संधि के कितने भेद हैं। आज हम इस वीडियो में फिर संक्षिप्त रूप में एक बार जानने का प्रयास करेंगे। संधि किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं और यह परिवर्तन प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण तथा द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण में होता है। संधि के प्रमुख तीन भेद हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। आज हम इस वीडियो में स्वर संधि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और स्वर संधि के कितने भेद हैं उनके बारे में जानेंगे और उसके पहले भेद के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि स्वर के साथ स्वर का मेल, स्वर के साथ स्वर का मेल ही स्वर संधि कहलाता है। जैसे सूर्य अस्त मतलब इसका विच्छेद करेंगे सूर्य प्लस अस्त होगा। स्वर संधि के प्रमुख 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हैं। पहला भेद है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है एण संधि और पांचवा है अयाद संधि। अब हम स्वर संधि के पहले वाले भेद को जानने का प्रयास करेंगे और इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दीर्घ संधि किसे कहते हैं? संधि दीर्घ संधि यदि ह्रस्व स्वर छठा आ छठी ई छठो ओ के बाद कोई सादृश्य मतलब उसी की तरह दिखने वाला सादृश्य स्वर दीर्घ स्वर, इसे बड़ा आ बड़ी ई बड़ो ऊ आए या दीर्घ स्वर के बाद कोई ह्रस्व स्वर आए तो दोनों स्वरों के संयोग से हमेशा दीर्घ स्वर बनते हैं और इस प्रकार की संधि को हम
दीर्घ संधि कहते हैं। जैसे धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्म अर्थ। जैसे और संधि क्या होती है? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण में जो परिवर्तन होता है वही तो संधि कहलाता है। इसका प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है? माँ। और माँ में कौन सा स्वर है? माँ आ, मतलब आ इसमें निकल रहा है और आ ये वाला है, तो आ और आ मतलब बड़ा आ। देव प्लस आलय मतलब देवालय। देव में अंतिम वर्ण आ और इसका अंतिम वर्ण बड़ा आ, बट दोनों कंडीशन में कौन सा बनेगा शब्द? बड़ा आ, इसीलिए तो दीर्घ संधि है। परीक्षा प्लस अर्थी मतलब परीक्षार्थी। इसमें कौन सा शब्द है? बड़ा आ की मात्रा है, बड़ा आ। अब इसमें छोटा आ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा आ। चौथा महा प्लस आत्मा महात्मा। इसमें कौन सा स्वर है? बड़ा आ। बड़ा आ की मात्रा है इसीलिए बड़ा आ। बड़ा आ ये है, मिलकर बड़ा आ ही बनेगा। यहाँ पे बड़ा आ की कंडीशन समाप्त हो गई है। अब हम बड़ी ई की कंडीशन को देखते हैं। यहाँ पे हमने एक उदाहरण लेते हैं, गिरी प्लस ईस मतलब गिरीश। यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है इसीलिए यहाँ पर छोटी ई और प्लस बड़ी ई मिलकर कौन सी क्या बनेगी? बड़ी ई, इसीलिए तो बड़ी ई की मात्रा है यहाँ पर बड़ी ई। मही प्लस इंद्र मतलब महेंद्र। यहाँ पे किसकी मात्रा है? बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई प्लस छोटी ई मिलकर क्या बनेगी? बड़ी ई ही। सभी कंडीशनों में बड़ी ई ही बनेगी, इसलिए बड़ी ई। रजनी प्लस ईस क्या बनेगा? रजनीश। यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा बड़ी ई मिलकर क्या बनेगा? बड़ी ई मतलब रजनीश। यहाँ पर एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि छोटी ई अति प्लस एव क्या हो जाएगा? अतीब। अति छोटी ई की मात्रा है और प्लस छोटी ई मिलकर छोटी ई ने मिलकर बड़ी ई बनेगी। अब हम बड़ो ऊ की कंडीशन को समझते हैं। यहाँ पर एक हमने शब्द लिया है भानु प्लस उदय मतलब भानुदय होगा। यहाँ पे छोटो ऊ की मात्रा है, ये छोटो ऊ की मात्रा है इसलिए छोटो ऊ प्लस छोटो ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ो ऊ मतलब ये मात्रा लगी है। अब हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। यहाँ पे लघु प्लस उर्मी। लघु उर्मी होगा। यहाँ पे छोटो ऊ की मात्रा है ये, इसलिए छोटो ऊ प्लस बड़ो ऊ मिलकर क्या बनेगा? बड़ो ऊ, इसीलिए ये है। यहाँ पर अब दूसरा फिर उदाहरण लेते हैं, वधु प्लस उत्सव। वधु सब यहाँ पे बड़ो ऊ की यह मात्रा है, ये वाली बड़ो ऊ की मात्रा है, इसलिए बड़ो ऊ प्लस छोटो ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा, जो इस प्रकार ये मात्रा लगी है। यहाँ पर हम फिर एक उदाहरण लेते हैं, सरयू प्लस उर्मी यानी कि सरयूर्मी होगा।
यहाँ पे ये बड़ो ऊ की मात्रा लगी है, बड़ो ऊ प्लस बड़ो ऊ मिलकर बड़ो ऊ बनेंगे।